हेल्थ सेक्टर को आने वाले बजट से काफी उम्मीदें हैं। इस सेक्टर से जुड़ी इंश्योरेंस कंपनियां आशा कर रही हैं कि सरकार उन्हें रियायत देगी और उन्हें बजट से कई तरीके से लाभ मिलेंगे। 1 फरवरी को पेश होने वाली यूनियन बजट में हर सेक्टर की तरह हेल्थ सेक्टर के भी लाभ की उम्मीदें हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 90,958.63 करोड़ रुपए अलॉट किए गए, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के अनुमानों से 12.96% ज्यादा रहा। इस साल बजट में हेल्थ केयर पर सरकार का कितना फोकस होगा, ये 1 फरवरी को ही पता चलेगा। सरकार के बजट ऐलान से पहले लोगों को उम्मीद है कि इस बार उन्हें सस्ते इलाज का तोहफा मिल सकता है। उम्मीद की जा रही है कि हेल्थ जैसे प्रमुख सेक्टर के लिए इस बार फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अलॉटमेंट में करीब 10% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। वहीं मेडिकल डिवाइसेस पर इक्वल जीएसटी की भी मांग जोर शोर से की जा रही है। फाइनेंस मिनिस्टर के बजट ऐलान से पहले हेल्थ एक्सपर्ट्स की मांग है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि एनएसडी के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार को योजना लाने की जरूरत है। वहीं मेडिकल कॉलेजों में 75,000 सीटें जोड़ने का भी लक्ष्य पूरा करने के लिए इस बजट में इंतजाम पर जोर दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर इस बजट में टेली हेल्थ और डिजिटल चिकित्सा को बढ़ावा दे सकती है ताकि अस्पतालों पर दबाव कम हो सके। सरकार ने टीबी को खत्म करने की मुहिम शुरू की है। ऐसे में माना जा रहा है कि इसके लिए फंड अलॉट किया जा सकता है। इस बार बजट 2025 से स्वास्थ्य सेवाओं पर जीएसटी को 0 करने या 5% वाले स्लैब में लाने की उम्मीदें की जा रही हैं। वहीं इंश्योरेंस सुधारों के महत्व पर भी जोर दिए जाने पर सरकार का जोर हो सकता है। पिछले बजट में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि ABPMJ में 70 साल और इससे ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक की फ्री हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा मिला था। वहीं केंद्र सरकार ने पिछले बजट में कैंसर के इलाज में काम आने वाली 3 दवाओं को टैक्स फ्री किए जाने का ऐलान भी किया था। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में स्वास्थ्य बजट के तहत आयुष मंत्रालय के लिए बजट अलॉटमेंट को 3,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3,712.49 करोड़ रुपए किया गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार SBI जनरल इंश्योरेंस के CEO नवीन चंद्र झा ने कहा है कि हेल्थ सेक्टर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसलिए ऐसी उम्मीद है कि सरकार इस सेक्टर को और मजबूत करने के लिए बजट में कुछ ऐलान कर सकती है। उन्होंने कहा कि 2047 तक सभी के लिए बीमा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार की गई बीमा सुगम जैसी योजना को सपोर्ट देने के लिए सरकार उनके लिए फंड जारी कर सकती है। इसके अलावा सुदूर इलाकों का डिजिटली पहुंचने के लिए सरकार कुछ प्लान भी बना सकती है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI की रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में इंश्योरेंस कवर में साल 22-23 की तुलना में कमी आई। इंश्योरेंस लेने वाले की संख्या जहां 23-24 में 4% थी, वो घटकर 3.7% रह गई है। इसको बढ़ाने के लिए सरकार बजट में कुछ ऐलान कर सकती है। टर्म इंश्योरेंस के लिए अलग से टैक्स कटौती शुरू करने और नई टैक्स व्यवस्था के तहत जीवन बीमा प्रीमियम पर टैक्स कटौती पर फैसले लिए जा सकते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि 1 फरवरी को पेश होने वाले यूनियन बजट में हेल्थ सेक्टर को क्या कुछ सौगात मिलती है। इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।